आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर, रेप्लिकेशन कंट्रोलर एंड रेप्लिका सेट। तो ध्यान से जरा समझेंगे रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट होता क्या है। कल सुबह लिनक्स वाला है क्या? हाँ, रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट, ये दो वर्ड अपन को समझना है, ठीक है। रेप्लिका सेट, तो सबसे पहले समझते हैं कि सर रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या होता है और रेप्लिका सेट क्या होता है। तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि सर रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट जो हैं वो क्या करते हैं, आपके कुबरनेटिस के अंदर वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोनों ही, चाहे वो आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर हो या रेप्लिका सेट हो। अभी इतना समझना है कि दोनों का काम एक ही है। क्या काम है इनका, कुबरनेटिस के अंदर वर्कलोड को मैनेज करना। बात आ गई समझ में। ये जो आपका कुबरनेटिस का रेप्लिका सेट है और रेप्लिकेशन कंट्रोलर है, दोनों ही ये इंश्योर करते हैं कि क्लस्टर के अंदर जितने नंबर ऑफ पॉड की रिक्वायरमेंट है वो सारे अवेलेबल हैं या नहीं, उतने नंबर ऑफ पॉड रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। समझ में आए। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका रेप्लिका सेट है वो रेप्लिकेशन कंट्रोलर का अपडेटेड वर्जन है। क्या है, जो आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर है, सॉरी रेप्लिका सेट है, वो रेप्लिकेशन कंट्रोलर का अपडेटेड वर्जन है। बात आ गई समझ में। तो बात आती है कि सर रेप्लिकेशन कंट्रोलर कैसे काम करता है, राइट। तो जो आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर है वो क्या करता है, कुबरनेटिस का जो ओल्ड वर्जन बोल दो या ओल्ड ऑब्जेक्ट है वो ये क्या डिसाइड करता है कि क्लस्टर में जो पॉड होते हैं उनके अंदर जितने नंबर ऑफ पॉड की रिक्वायरमेंट है वो हमेशा चलते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपने 5 पॉड क्रिएट करने के लिए बोला। क्या बोला सर आपने, 5 पॉड क्रिएट करने के लिए आप बोला। अब उसमें क्या होता है कि एक आध पॉड अगर फेल हो गया, क्या हो गया, एक आध पॉड फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसमें अगर आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर रन हो रहा है तो वो क्या करेगा, एक नया पॉड क्रिएट करके दे देगा। अच्छा, रेप्लिकेशन कंट्रोल मतलब सर तब यूज किया जाता है जब ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है। मतलब आर्किटेक्चर सर कैसा होगा, रेप्लिकेशन कंट्रोल कहाँ होगा, फाइल में डिफाइन करते हैं। पॉड फेल हो जाए तो ऑटोमेटिकली जोड़ देता है ये। हाँ, ये चीज आप फाइल में डिफाइन करते हैं। बता देंगे ना। ये कह सकते हैं कि सर पॉड को क्रिएट करने के लिए रेप्लिका सेट का यूज किया जाता है या रेप्लिकेशन कंट्रोलर का। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, बस जो आपने बोला बिल्कुल 100% सही है। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर है इसके थ्रू आप क्या करते हो, पॉड क्रिएट करते ही हैं। चाहे रेप्लिकेशन कंट्रोलर के थ्रू पॉड क्रिएट करो या रेप्लिका सेट के थ्रू पॉड क्रिएट करो, बट इट्स क्रिएट तो कर देंगे, बट उसके साथ साथ इनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जितने नंबर ऑफ पॉड आपने डिफाइन किए हैं उतने नंबर ऑफ पॉड कंटिन्यूसली रन होते रहना चाहिए, ठीक है। अब बात आई कि उज्जवल जी ने क्वेश्चन किया कि विवेक भाई यहाँ पर इसको पता कैसे लगेगा कि कंटिन्यूसली रन करना है, क्या ये कोई स्क्रिप्ट होगी या कोई ऑटोमेशन कुछ चलेगा, राइट, या ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम होगा। तो क्या होता है कि जब आप पॉड क्रिएट करते हो ना तो आप एक फाइल लिखते हो। अभी तक आपने फाइल नहीं लिखी है, आपने क्या किया, सिंपल सा एक पैरामीटर कमांड लाइन यूज़ किया kubectl रन करके और आपने एक पॉड क्रिएट कर लिया। बट अब वो सिस्टम ख़त्म, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। वो हमने सिर्फ एक बेसिक लेवल पे लर्निंग पर्पज़ के लिए सीखा था। बट जब आप क्या करते हो, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में पॉड क्रिएट करते हो तो फाइल के थ्रू यूज़ करते हैं। अब फाइल हम कौन सी यूज़ करते हैं, यामल फाइल। तो जब आप यामल फाइल लिखते हो उसके अंदर डिफाइन किया जाता है रेप्लिकेशन कंट्रोलर या रेप्लिका सेट। बात आ गई समझ में, क्लियर हुआ, यस और नो उज्जवल जी? यस उज्जवल जी सर थोड़ा डायग्राम करके बिल्कुल मैं डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। अभी पहले बताओ कितना समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। समझ में आया कि पॉड जब फेल हो जाए तो इसी से पॉड बनाया जाता है। अच्छा राइट, चलो ठीक है, फिर से समझो। अभी तक आपने एक कमांड यूज़ किया, एक सेकेंड इसको क्या होगा, अभी तक आपने एक कमांड यूज़ किया पॉड क्रिएट करने के लिए, जो कि कमांड होती थी आपकी kubectl रन, उसके बाद नेम ऑफ पॉड, तो मैंने बोला my-pod, उसके बाद हाइफन इमेज, और इमेज का नाम आप दे देते थे, जैसे आपने दे दिया nginx, राइट। तो ये क्या करता था सर, आपके पॉड को क्रिएट कर देता था। कितने पॉड क्रिएट होते थे, सिंगल पॉड क्रिएट होता था।
तो ये क्या था, ये लर्निंग वाइज टेस्टिंग पर्पस के लिए ठीक था। लेकिन आज मैंने क्या बोला कि मुझे कोई भी पॉड क्रिएट करना होगा, मैं यूज़ करूँगा यामल फाइल। क्या यूज़ करेंगे सर? यामल फाइल का यूज़ करेंगे। बात आ गई समझ? फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, एक्सटेंशन डॉट यामल होगा, राइट। तो यामल फाइल का यूज़ किया हमने, राइट। आफ्टर दैट इसके अंदर आपको डिफाइन करना है कि कितने नंबर ऑफ पॉड की रिक्वायरमेंट है। तो आपने बोला सर हमें 4 पॉड या 5 पॉड की आपको रिक्वायरमेंट, तो आपने डिफाइन किया 5 पॉड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अस, तो हमने 5 पॉड क्रिएट किए। अब अगर आपने इसमें रेप्लिकेशन मेथड यूज़ किया, रेप्लिकेशन कंट्रोलर मेथड डिफाइन किया, कहाँ पर? यामल फाइल में, तो ये क्या करेगा, आपके 5 पॉड्स को कंटिन्यूसली रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बात आ गई समझ में? अगर एक आध पॉड फेल हो गया तो ये रिक्रिएट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी रेप्लिकेशन पैरामीटर जो है फाइल में डिफाइन है और फाइल कंटिन्यूसली चेक होते रहती है। बात आ गई समझ में? सर जैसे आपने AWS में ऑटो स्केलिंग बताया था, बिल्कुल, जैसे हाँ समझ सकते हो आप AWS की तरह, ठीक है। लेकिन AWS में क्या होता है कि आपके वर्कलोड पे वर्क करता है। यहाँ पर आपका जो वर्कलोड होता है वो मतलब कम ज़्यादा नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ आप फिक्स कर रहे हो कि मुझे 5 पॉड चाहिए तो चाहिए इन एनी हाउ कंडीशन। लेकिन वहाँ पर ऑटो स्केलिंग में क्या होता था, वर्कलोड बढ़ रहा है तो इंक्रीज करेगा, वर्कलोड घट रहा है तो डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर हम इंक्रीज का टॉपिक पढ़ेंगे इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, बट एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। क्या है सर? एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के लिए डिफाइन कर दिया कि हमारा जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर है ये पैरामीटर है किसका? यामल फाइल का। तो यामल फाइल में अगर आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर डिफाइन है तो जितने नंबर ऑफ पॉड क्रिएट करने का आपने बोला है, तो ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई मुझे 5 पॉड्स रन करने हैं इन एनी हाउ कंडीशन। तो ये उसको चेक करते रहेगा, जैसे ही एक आध पॉड फेल होता है ये नया क्रिएट कर देता है। अभी बात आ गई समझ में उज्जवल सर? हाँ सर। ठीक है, एक बार डायग्राम से समझ लो। सपोज दैट आपने क्या किया, अब ये क्लस्टर वगैरह तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा डायग्राम होगा। सपोज दैट ये मेरा एक एनवायरनमेंट है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पॉड क्रिएट किए आपने? 1 2, ओके। आफ्टर दैट आपने पॉड क्रिएट किया नंबर 3, पॉड नंबर 4 और पॉड नंबर 5। आपने 5 पॉड्स क्रिएट कर दिए, राइट। अब 5 पॉड जब आपके सामने बन के आए, क्या आपने इस कमांड के थ्रू बनाया? नहीं। तो सीधी सी बात है, जब आपको मल्टीपल पॉड क्रिएट करना होगा तो आप यूज़ करोगे किसी भी यामल फाइल का। आप यामल फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने रख दिया XYZ, ओके, डॉट यामल। तो आपके सामने एक यामल फाइल अवेलेबल है, जिस यामल फाइल में ये डिफाइन किया गया है कि हमें कितने 5 पॉड क्रिएट करने हैं। अब यामल फाइल में आपने कौन सा मेथड यूज़ किया ये डिफाइन करने के लिए हमें 5 पॉड चाहिए। तो अगर आपने इन दोनों मेथड में से किसी एक का यूज़ किया, चाहे रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूज़ करो या रेप्लिका सेट यूज़ करो, दोनों सिमिलर है, बस थोड़ा सा आपका रेप्लिका सेट एडवांस वर्जन हो जाता है रेप्लिकेशन का, राइट। तो अगर आपने रेप्लिकेशन कंट्रोलर या रेप्लिका सेट का यूज़ किया तो क्या होगा कि ये आपके जितने नंबर ऑफ पॉड डिफाइन किया आपने रेप्लिकेशन कंट्रोलर या रेप्लिका सेट के थ्रू, उतने पॉड को कंटिन्यूसली रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी हो जाती है। अगर एक आध पॉड बाय मिस्टेक डिलीट हो जाता है, क्या हो जाता है? अगर एक आध पॉड बाय मिस्टेक डिलीट हो जाता है तो ये क्या करेगा सर? आपको यहाँ पर दूसरा क्रिएट करके देगा। अभी बात आ गई समझ में उज्जवल सर? पूरा क्लियर हुआ? यस और नो? एकदम डन। चलिए, अब सेकेंड बात आती है कि सर यहाँ पर जो आपका रेप्लिका सेट है वो क्या करता है? कुछ नहीं, ये आपका रेप्लिका सेट जो है वो रेप्लिकेशन का ही एक एक्स्ट्रा एडवांस वर्जन होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको पॉड को मैनेज करने के लिए जो फीचर्स मिलते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं एज कंपेयर टू रेप्लिकेशन कंट्रोलर। बात आ गई समझ में? यस और नो? इस तरह को फिर से रिपीट करूं। उज्जवल जी बताइए क्या समझाया मैंने? सर आपने ये बताया कि जब ये 5 समझ लो हमारा एक YAML फाइल है ना, तो इसमें एक मान लो एक पॉड फेल हो जाता है
विद द हेल्प तो ऑफ द 5 YAML फाइल समझ लें या एक YAML फाइल के थ्रू एक फाइल के अंदर create 5 करें। पॉड आपने डिफाइन किया है, मान लीजिए पॉड अपने 5 जा रहे हैं और एक ये पूछ गया मान लो, तो भाई ये दूसरा इसको चला देगा, मतलब क्रिएट कर देगा बिल्कुल एप्लीकेशन कंट्रोलर। ठीक है सर। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन कंट्रोलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जितने नंबर ऑफ पॉड आपने डिफाइन किए YAML फाइल में उतने नंबर ऑफ पॉड कंटिन्यूअसली रन करना है, चाहे भले ही कितने भी डिलीट हो, तो ये क्या करेगा, रिक्रिएट करता जाएगा उतने पॉड को। बात आ गई समझ में? यस और नो? अभिषेक जी, हरीश जी, उज्जवल जी, ओके ठीक है। नेक्स्ट, यस सर समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर फिर रेप्लिका सेट क्या है। तो मैंने अभी तो एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई कि भाई आपका जो कुबरनेटिस का वर्कलोड मैनेज करना होता है वो आपके रेप्लिका सेट और रेप्लिकेशन कंट्रोलर दोनों का काम होता है, राइट। तो मैंने बता तो दिया कि आपका जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर है वो किस तरीके से काम करेगा, लेकिन रेप्लिका सेट थोड़ा सा किस टाइप का एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करवाता है वो चीज़ समझना है। तो देखिए आपका जो रेप्लिका सेट है ना वो क्या है कि आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर का एक बेटर वर्जन है या फिर लेटेस्ट वर्जन भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपके पास एफिशिएंट स्केलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब अगर आपको अपने पॉड को स्केलिंग करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, रेप्लिकेशन कंट्रोलर जो है उसके बदले रेप्लिका सेट से ज़्यादा अच्छे से स्केलिंग कर सकते हो अपने पॉड की। बात आ गई समझ में? दूसरी चीज़, जो आपका रिप्लेसमेंट होता है पॉड का, क्या होता है, जो पॉड का रिप्लेसमेंट होता है, जैसे भाई एक पॉड डिलीट हो गया तो दूसरा रिक्रिएट करेगा कौन, रेप्लिकेशन कंट्रोलर, और रेप्लिका सेट वो भी करेगा। बट दोनों में क्या डिफरेंस आता है कि आपका जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर है वो क्या करता है, आपके इसको पहले रिमूव कर देता है फिर दूसरा इसमें डालता है, लेकिन जो आपका रेप्लिका सेट है वो क्या करता है, पहले आपका नया क्रिएट कर देगा फिर आपका डिलीट करेगा पुराना वाला। बात आ गई समझ में? तो इस वजह से क्या है कि आपका यहाँ पर सर हाँ, बोलिए। ये जो आप रेप्लिका सेट का बोले कि पहले वो डिलीट करेगा फिर डिलीट करेगा, तो ये समझ में कैसे आएगा कि सर वो डिलीट हो रहा है? अब उसके लिए बैकएंड में देखोगे ना, जैसे ऑटो स्केलिंग में आपने टाइप ऑफ ऑटो स्केलिंग पॉलिसी पढ़ी है, उसमें आपका एक आता है, मैं भूल गया उसका नाम क्या तो था, 3 ऑप्शन मैंने बताए थे उज्जवल जी, आपको याद होगा कि एक आपके पास ऑटो स्केलिंग में पॉलिसी होती है जिसमें क्या करता है कि वो आपके पहले वर्चुअल मशीन को डिलीट कर देता है फिर नया क्रिएट करता है। एक होता है पहले वर्चुअल मशीन को डिलीट करता है, क्रिएट करता है फिर डिलीट करता है। इससे क्या होता है, कॉस्ट बचता है आपका। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है। अब इसको देखना है तो इसके लॉग्स चेक कर लो, या तो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, हाँ बोलिए सर। कॉस्ट किस में बचता है? कॉस्ट आपका किस में बचेगा, सपोज दैट एक एग्जांपल समझो कि आपने किसी चीज़ को खरीदा, ठीक है, क्या किया आपने, एक कार का एग्जांपल ले लो, आज आपने एक कार खरीदी और फिर आप दूसरी नई कार खरीदने का सोच रहे हो, तो आप क्या चाहते हो कि पुरानी कार को बेचना भी है और नई खरीदना है। तो अगर आप पहले नई खरीदते हो फिर पुरानी को बेचते हो, उसमें एडवांटेज है, या पहले आप पुरानी को बेच के फिर नई लेते हो, उसमें एडवांटेज है? पहले बेच देते हैं फिर। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि आपका पुरानी बेचोगे तो पैसे आ जाएंगे, फिर नई ले लोगे, राइट। यही चीज़ अगर मैं ऑटो स्केलिंग के कॉन्सेप्ट में बात करूं तो ऑटो स्केलिंग में क्या करता है भाई साहब, कुछ नहीं, आपकी वर्चुअल मशीन पहले से है तो जो एग्जिस्टिंग है उसका चार्ज तो लग ही रहा है, तो पहले उसको हटाओ जिसका चार्ज लग रहा है, फिर नया लेके आओ, उसमें आपका पैसा बचता है। तो पहले जो आपके EC2 इंस्टांस को स्टॉप करता है और फिर नया क्रिएट करता है, उस ऑटो स्केलिंग पॉलिसी में आपके कॉस्ट बचते हैं। बात आ गई समझ में? ये है कि कॉस्ट तो बच गया लेकिन एक रिस्क ऐड हो जाएगा। हाँ, रिस्क ऐड हो जाएगा। रिस्क ऐड नहीं बोल सकते उसको, आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई वहाँ पर हमको थोड़ा सा डाउन टाइम का चांसेस हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पर समझना है आपको थोड़ा सा वर्जन के बारे में कि API वर्जन जो आपका, जैसे रेप्लिकेशन कंट्रोलर है, रेप्लिका सेट है, इनमें जो API वर्जन होता है वो कौन सा होता है। तो आपका जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर होता है इसमें API वर्जन होता है V1। क्या होता है सर? API वर्जन होता है आपका V1। समझ में आया? किस केस में? ये मैं बात कर रहा हूँ आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर।
RC लिख रहा हूँ, समझ जाना रेप्लिकेशन कंट्रोलर, और यहाँ पर मैं रेप्लिका सेट लिख रहा हूँ तो समझ जाना कि आपका रेप्लिका सेट की बात हो रही है, राइट। अब यहाँ पर जो बात करते हैं हम रेप्लिका सेट का जो वर्जन होगा उसमें क्या होता है, एपीआई वर्जन आपका app/v1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपीआई वर्जन जो है इसका app/v1 हो जाएगा। चलिए, एपीआई वर्जन जो है वो आपका apps/v1। तो ये आपके वर्जन में सबसे पहले चेंजेस आता है कि आपका वर्जन दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर है ये क्या है, लेस फ्लेक्सिबल है। अगर मैं बात करूं कि आपका जो रेप्लिका सेट है ये क्या है, ये मोर फ्लेक्सिबल है। दोनों पॉइंट क्लियर हुए? क्लियर हुए 2 पॉइंट, यस और नो? थर्ड पॉइंट आता है सर आप लोगों का, एक बार रिपीट करें। मैंने बोला कि आपका जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर है उसमें जब हम यामल फाइल लिखेंगे तो हम एपीआई वर्जन जो यूज़ करेंगे वो करेंगे v1, और अगर हमने ये यामल फाइल लिखी और हम रेप्लिका सेट यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा एपीआई वर्जन app/v1। तो आप किसी भी यामल फाइल को देखकर यही डिसाइड कर पाओगे सबसे पहला कि भाई ये जो आपका यामल फाइल का यूज़ किया जा रहा है पॉड क्रिएट करने के लिए, उसमें क्या एपीआई वर्जन रेप्लिकेशन वाला है या फिर आपका रेप्लिका सेट वाला है। अगर रेप्लिकेशन कंट्रोलर वाला है तो उसमें v1 ओनली मिलेगा, इस टाइप का जो मैंने फर्स्ट में लिखा हुआ है। इस टाइप का मिलता है समझ जाना कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर है। अगर इस टाइप का मिलता है तो समझ जाना कि आपका रेप्लिका सेट का एग्जाम्पल है या फिर रेप्लिका सेट का यूज़ किया गया है। बात आ गई समझ में? यस और नो? यस सर, यस सर। ठीक है, थोड़ा रिस्पांस फास्ट किया करो, ऐसे लगता है काफ़ी सोच समझ के हाँ या ना बोलते हो, ऐसा नहीं है। समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो, बात खत्म, ठीक है। तो दूसरी बात मैंने क्या बोली, पहला तो एपीआई वर्जन जो है आपका वो v1 होता है, किसका, रेप्लिकेशन कंट्रोलर का, और आपका रेप्लिका सेट का होता है app/v1। आपका जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर है ये लेस फ्लेक्सिबल है और जो आपका रेप्लिका सेट है वो मोर फ्लेक्सिबल है। लेस फ्लेक्सिबल और मोर फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि आप जो कोड डिफाइन करते हो वो इजी होता है किसमें, रेप्लिका सेट में डिफाइन करना। रेप्लिका सेट का जो मेथड बोल दो, सिंटेक्स बोल दो, वो इजी होता है एज कंपेयर टू आपके रेप्लिकेशन कंट्रोलर के। बात आ गई समझ में? यस और नो? नहीं आई? भैया मैंने बोला कि आप यहाँ पर जो पॉड क्रिएट करोगे उसके लिए यामल फाइल लिखोगे, तो जो यामल फाइल में आपका अगर रेप्लिका सेट का सिंटेक्स फॉलो करोगे तो ये इजी होगा। अगर आपने एपीआई रेप्लिकेशन कंट्रोलर का यूज़ किया आपने पॉड क्रिएट करने के लिए यामल फाइल में, तो इसके सिंटेक्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद मतलब सिंटेक्स, हाँ, सिंटेक्स वाइज और भी फीचर्स वाइज भी बात करें अगर, तो आपका जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर है वो क्या है, लेस फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो आपका रेप्लिका सेट है वो क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है। बात आ गई समझ में? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको इसको रेकमेंडेड किया गया है या नहीं किया गया। तो आज के टाइम पे नॉट रेकमेंडेड अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे कोई भी बंदा आपको रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूज़ करने के लिए रेकमेंड नहीं करेगा और ना ही प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। बात खत्म। तो सीधी सी कहानी है कि सर ये तो ख़त्म है, इसको पढ़ने का मतलब ही नहीं है, बस हमें तो डिफरेंस समझना था इसलिए पढ़ना पड़ा। बात आ गई समझ में? और जो आपका रेप्लिका सेट है ये रेकमेंडेड है। चलिए ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब बात करते हैं यूज़ केस की। तो ये ओल्ड क्लस्टर में यूज़ होता था। जो पुराने क्लस्टर सेटअप है ना आपके, उनके अंदर यूज़ किया जाता था आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर। अगर मैं बात करूं आपके रेप्लिका सेट की तो ये लेटेस्ट वर्जन के अंदर यूज़ होता है। इतने पॉइंट्स क्लियर हैं सभी को? यस और नो? उज्जवल जी, अभिषेक जी और हरीश जी? यस सर, ठीक है। यस तो इसका अगर मैं कंक्लूजन बोलूँ तो क्या है, एक ही लाइन में
कि भाई आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर जो है पुराना हो चुका है, अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, इसके बदले हम लोग मार्केट में रेप्लिका सेट का यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और करते हैं अपन इसका प्रैक्टिकल, तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, वीडियो अनजिप करके भेज दो आप। चलिए ओके, एक सेकेंड। सर डॉकर का क्लास चालू हुआ कि नहीं सर? डॉकर का, डॉकर का बोल रहे हैं? हाँ डॉकर का, वो लटके के बारे में बता रहे थे ना। सॉरी, हाँ वो बता रहे थे ना कि एक लड़के के बारे में भी हाँ डॉकर हाँ स्टार्ट हो गया, उसमें एक क्लास हो गई है, अभी नेक्स्ट वीकेंड में होगा। वो वीकेंड में थोड़ा टाइमिंग का इशू है उनका, वीकेंड में होगा, उसके बाद फिर उसको वीकडेज में कन्वर्ट करूँगा, अपडेट दे दूंगा। ये सारी तो- चीज़ें ना क्लास के बाद पूछा करो। क्या होता है कि चीज़ें ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके चक्कर में हम लोग के थोड़े से टॉपिक भी मिस हो जाते हैं और मैं भी थोड़ा सा भूल जाता हूँ चीज़ों को, समझ गए? या फिर मुझे कल से नोट्स लेके बैठना पड़ेगा। नोट्स में क्या होता है, चीज़ें 1 to 1 चलती हैं। चलिए, ठीक है समझ गए सर, वो आप बोल रहे थे इसीलिए सर। ठीक है सर। वो एक्चुअली वो उसने मैसेज किया तो वो ऊपर नोटिफिकेशन आ गया तो मैंने इसलिए यूज़ किया। चलिए, तो यहाँ पर आज के जो हमारे 3 टास्क है, पहले हम वो 3 टास्क करेंगे। पहला क्या टास्क है सर हमारे पास? पहला टास्क ये है कि हमें एक पॉड क्रिएट करना, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जिसमें मैं क्या करूँगा, पॉड का नाम रखूँगा माई पॉड या फिर डेमो पॉड। ठीक है, तो क्रिएट अ पॉड नेम्ड डेमो पॉड। ठीक है, तो डेमो पॉड नाम का मैं एक पॉड क्रिएट करूँगा यूजिंग एनजिनिक्स इमेज। ठीक है, एनजिनिक्स इमेज का यूज़ करके मुझे एक पॉड क्रिएट करना, पॉड का नाम होगा डेमो पॉड। पहला टास्क अपन ये करेंगे प्रैक्टिकली। दूसरा टास्क मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको एक जो है तो इमेज क्रिएट करनी है, सॉरी इमेज बोल रहा हूँ यार, पॉड क्रिएट करना है, और पॉड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। बस इसमें क्या करना है, हमें लेवल डिफाइन करना है। ठीक है, तो क्रिएट अ पॉड विथ एनी नेम यूजिंग लेवल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेवल का पैरामीटर भी इसमें डिफाइन करना देखना है। उसका थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कि इसमें क्या करना, कोई पर्टिकुलर पोर्ट, जो आपका पोर्ट नंबर होता है ना, उसको एक्सपोज करना है, तो वो कैसे करेंगे। क्रिएट अ पोर्ट विथ नेम एनजिनिक्स दे दो, एनजिनिक्स नेम दे देंगे, एंड इमेज एनजिनिक्स, तो नेम भी इसका एनजिनिक्स रखेंगे, इमेज भी एनजिनिक्स रख लो, एंड ओपन पोर्ट या एक्सपोज पोर्ट। एट जीरो, तो 8080 पोर्ट नंबर पे अपन क्या करेंगे, इसको रन करवाएंगे। ये 3 चीज़ें समझ में आई क्या? पहला है कि हमें एक पॉड क्रिएट करना है, जिसका नाम हमें डेमो पॉड रखना सीखना है। उसके बाद दूसरा हम एक पॉड क्रिएट करेंगे जिसमें लेवल डिफाइन करना सीखेंगे। फिर तीसरा हम एक पॉड क्रिएट करेंगे और जिसमें हम क्या करेंगे, पोर्ट नंबर 8080 का यूज़ करेंगे। बात आ गई समझ में सर इतना? यस सर, यस सर। चलिए, तो आते हैं जरा और इसका प्रैक्टिकली देखते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग। तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं अपन कुबरनेटिस प्लेग्राउंड, राइट। चलिए, तो यहाँ पर अपन लॉगिन कर लेते हैं। स्क्रीन विजुअल हो रही है आप लोगों को? कुबरनेटिस प्लेग्राउंड, ओके। कौन सा वाला ले लो, चलो सिंगल वाला ही ले लेते हैं। क्या वेट करिए।
चलिए, तो आ गए तो कंट्रोल प्लेन पे मुझे क्या करना है सर, एक पॉड क्रिएट करना है। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, कमांड लाइन से क्रिएट कर रहा हूँ। तो kubectl रन, उसके बाद पॉड का नाम क्या रखना चाहता हूँ, तो मैंने रखा डेमो हाइफन पॉड। उसके बाद हाइफन हाइफन इमेज, इमेज कौन सी लेना है, मैंने ले लिया एनजिनिक्स की। ओके, उसके बाद अब अगर मैं ये पॉड क्रिएट करता हूँ तो क्या ये पॉड कंटिन्यूसली रन रहेगा, जरा इसको पहले देखते हैं। तो kubectl गेट पॉड ये कमांड होती है जिससे आप क्या कर सकते हो सर, पॉड देख सकते हो। तो अभी देखो क्या बता रहा है, कंटेनर क्रिएटिंग। सो वेट करिए थोड़ा सा, देखो तो रनिंग हो रहा है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नो। लेकिन कई बार क्या होता है, ये रीस्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको रीस्टार्ट से बचना है तो आप क्या करें, यहाँ पर एक पैरामीटर यूज कर सकते हैं, हाइफन हाइफन रीस्टार्ट। क्या कर सकते हैं सर, हाइफन हाइफन रीस्टार्ट इक्वल नेवर। तो ये क्या करेगा, आपके जो पॉड क्रिएट हुआ उसको कभी भी रीस्टार्ट नहीं करेगा। बात आ गई समझ में। तो डेमो पॉड नाम से ऑलरेडी पॉड क्रिएटेड है, तो यहाँ पर मैं विवेक पॉड दे देता हूँ। तो सिंपल सा आपने एक पॉड क्रिएट किया और पॉड क्रिएट करके आप उसको देख सकते हो। तो आपका जो पॉड है वो रनिंग पे दिख रहा है, ये वाला भी रनिंग पे दिखेगा, बट क्या होगा कि ये रीस्टार्ट कभी नहीं होगा। कौन सा, जिसमें आपने हाइफन हाइफन रीस्टार्ट इक्वल नेबर पैरामीटर दे दिया है। बात आ गई समझ में उज्जवल जी, हरीश जी, अभिषेक जी। चलिए, यस सर। सेकंड मैंने क्या बोला, पहला तो आपने एक सिंगल क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद मैंने बोला एक पॉड क्रिएट करना जिसमें क्या होना चाहिए, लेवल डिफाइन करना है। क्या करना है, लेवल डिफाइन करना है। तो लेवल का पैरामीटर होता है हाइफन एल ऑप्शन, और कुछ नहीं, सिंपल सी कमांड है। सबसे पहले kubectl, कई लोग इसको क्यूब कंट्रोल भी पढ़ते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना ना, कंफ्यूज होना है कि सर kubectl और क्यूब कंट्रोल अलग है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर kubectl रन, उसके बाद पॉड का नाम क्या रखना चाहते हो, तो मैंने दे दिया न्यू पॉड दे देते हैं। ओके, न्यू हाइफन पॉड, तो ये न्यू पॉड नाम से क्रिएट करेगा। अब उसके बाद लेवल डिफाइन करना है, तो कुछ नहीं करना, हाइफन एल ऑप्शन यूज करना है, L4 होता है लेवल। अब इसमें नेम इक्वल क्या लेवल देना चाहते हो आप, तो मैंने दे दिया जैसे न्यू पॉड। तो ये क्या करेगा, देखो जरूरी नहीं है कि आपने पॉड का नेम जो रखा है वही लेवल रखो, अलग भी रख सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ले लिया। उसके बाद हाइफन हाइफन रीस्टार्ट इक्वल ले लिया अपन ने नेवर। तो रीस्टार्ट कर दिया अपन ने नेवर, तो कभी रीस्टार्ट नहीं होगा। क्या बोल रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई क्या। kubectl रन, उसके बाद पॉड का नेम, तो पॉड का नेम रखा आपने न्यू पॉड एंड हाइफन एल। kubectl रन न्यू पॉड, सॉरी यहाँ पर हाइफन हाइफन इमेज तो दिया ही नहीं आपने, देख रहे हैं, हाइफन हाइफन इमेज। तो इमेज कोई सी भी ले लो, तो हमने एनजिनिक्स की ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले अपन उबंटू का लेके चल रहे थे, आज अपन एनजिनिक्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर इमेज इक्वल एनजिनिक्स, इंटर। तो देखिए क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर कर लीजिए कमांड रन, तो आपको दिखा देगा, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप सर हमेशा हम यदि एक पॉड पे एक वाला सिस्टम करेंगे, तब भी यदि मल्टीपल पॉड्स हो तो भी सिस्टम तो सब ऐसे ही चलेगा, राइट। हाँ बिल्कुल राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 पॉड क्रिएट किए। पहला पॉड आपने क्रिएट किया ओनली नेम के साथ, दूसरा पॉड भी क्रिएट किया ओनली नेम के साथ, तीसरा पॉड क्रिएट किया आपने किसके साथ सर, लेवल के साथ। अब बात आती है सर लेवल तो दिख ही नहीं रहा, तो भाई साहब यहाँ पर लेवल देखने की कमांड थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है, kubectl गेट पॉड और उसके बाद हाइफन हाइफन शो हाइफन लेवल्स। बात आ गई समझ में, अब दिखाएगा लेवल्स। तो देखो आपने यहाँ पर अलग, एक मिनट सर, यहाँ पर अलग है मतलब, यहाँ पर अलग का मतलब मैंने बोला जब लेवल्स चेक करना हो तब अलग कमांड चलेगी। अच्छा वही मैं कहूँ यहाँ पर अलग से, क्योंकि ये तो सर मतलब कहीं भी कुबरनेटिस में अगर आप कमांड चलेंगी, कोई सा भी कुबरनेटिस यूज करो, बस अगर आपने वहाँ पर kubectl कमांड कॉन्फ़िगर कर रखा है कुबरनेटिस को कमांड लाइन से एक्सेस करने के लिए, तो आप kubectl की यही सारी कमांड्स चलेंगी जो मैं बता रहा हूँ। बात आ गई समझ में। चलिए, तो यहाँ पर आप देखें तो आपने पहले बनाया था डेमो पॉड, ऑफिशियल ऑफिस में भी इसी तरह से kubectl चलता है। बिल्कुल ऐसे ही चलता है। अच्छा, बस ये होता है कि यहाँ पर हम छोटे छोटे मतलब 1-1, 2-2 पॉड बना रहे हैं, वहाँ पर 50-50, 100-100 पॉड बनते हैं एक फाइल के यूज से। अभी फाइल बनाना भी सीखेंगे अपन, टेंशन नहीं लो, बस इतना समझो जो समझा है। क्लियर। तो हमने क्या किया, देखो जिन पे लेवल डिफाइन नहीं किया उन पे क्या किया इसने,
अपने अकॉर्डिंग लेवल दे दिया। देखो रन इक्वल डेमो पॉड, रन इक्वल विवेक हाइफन पॉड, लेकिन यहाँ पर क्या बोला आपने, नेम इक्वल न्यू पॉड, तो नेम करके पैरामीटर डिफाइन हुआ। तो अगर आपको किसी पॉड पे लेवल डिफाइन करना हो तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। बात आ गई समझ में? चलिए, अब अगर आपको पोर्ट नंबर के साथ करना हो तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कमांड चलेगी kubectl, उसके बाद रन, और उसके बाद नेम तो मैंने बोल दिया लाइक, इसका नाम क्या रख दो, उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल हाइफन पॉड रख दिया अपन ने इसका नेम, हाइफन हाइफन इमेज, इमेज कौन सी ले लेते हैं सर, एनजीएक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें पोर्ट नंबर एक्सपोज करना है, हाइफन हाइफन पोर्ट लिखें, और क्या पोर्ट नंबर देना चाहते हो आप, 8080। उसके बाद रीस्टार्ट करवाना क्या, नहीं, मैंने बोला हाइफन हाइफन रीस्टार्ट इक्वल नेवर, तो ये क्या बोलेगा, कभी भी रीस्टार्ट नहीं करना है। चलिए इंटर, पॉड क्रिएट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर kubectl गेट पॉड देख लीजिए अगर आप, तो यहाँ पर आपको पॉड दिखेगा, बट यहाँ पर बात आ गई सर पोर्ट नंबर तो दिख ही नहीं रहा। तो पोर्ट नंबर देखना हो तो आप क्या करो, इसको डिस्क्राइब कर लीजिए, क्या करिए, इसको आप डिस्क्राइब कर लीजिए, तो आपको डिस्क्राइब करके दिखा देगा, अदरवाइज आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते। तो कुछ नहीं करना है, kubectl गेट पॉड या फिर kubectl डिस्क्राइब भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, kubectl डिस्क्राइब कमांड चला लेता हूँ। तो kubectl डिस्क्राइब, उसके बाद पॉड का नेम, तो क्या पॉड का नेम रखा हुआ है आपने, उज्ज्वल हाइफन पॉड, इंटर, सॉरी एच नहीं लगाया था मैंने, राइट। तो यहाँ पर आपने दिया था उज्ज्वल हाइफन पॉड, तो बिल्कुल ये देख, हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को, बीच में ब्रेक, अभी आवाज आ रही क्लियर सभी? हाँ भी है, ठीक है। तो मैं जो अभी डिस्क्राइब वाले लिख रहे थे ना, हाँ, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं, मैंने क्या बोला कि मुझे जिस भी पॉड के बारे में पूरी फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वहाँ पर मुझे कमांड चलाना होता है kubectl डिस्क्राइब, और पॉड को डिस्क्राइब करना है तो पॉड लिखोगे, किसी सर्विस को डिस्क्राइब करना है तो सर्विस लिखेंगे, किसी कंटेनर को डिस्क्राइब करना है तो कंटेनर लिखेंगे। तो जिस भी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो यहाँ पर उसका, उस कंपोनेंट का या उस ऑब्जेक्ट का नेम आता है। तो मैंने बोला kubectl डिस्क्राइब, और फिर पॉड, और किस पॉड को डिस्क्राइब करना है, मैंने बोला इस उज्ज्वल हाइफन पॉड को डिस्क्राइब करना है, तो ये डिस्क्राइब हो गया। उसके बाद ये सारा नेम बता रहा है, किस नेम स्पेस पे बना है, डिफ़ॉल्ट पे बना है, क्या इसको कोई प्रायोरिटी दी गई, प्रायोरिटी के बारे में आगे पढ़ेंगे, सर्विस अकाउंट के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नोड बता रहा है कि किस नोड पे बना है, उस नोड का नेम विथ IP एड्रेस आपको दे रहा है कि नोड 2 पे बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कब स्टार्ट हुआ, इस पर कोई लेवल आपने क्या डिफाइन किया, तो अभी लेवल बता रहा है कि भाई साहब आपने कोई लेवल नहीं दिया, तो डिफ़ॉल्ट जो लेवल होता है वही असाइन हुआ है। उसके बाद IP एड्रेस, स्टेटस, ये सारी चीज़ें। हमें क्या करना है, यहाँ पर पोर्ट देखना है, तो पोर्ट चेक कर लो, पोर्ट कितने पे वर्क कर रहा है, 8080 पे वर्क कर रहा है। दैट मीन्स आपने जो पोर्ट एक्सपोज किया था उसी पोर्ट को ये यूज़ कर रहा है। बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। इतना समझ में आया सभी को? चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं कि सर आपने तो ये जो चीज़ें बताई ये बहुत सिंपल सी चीज़ें थी और ये पुरानी चीज़ें थी, सीधी सी बात की जाए तो। यहाँ पर बस आपने क्या चीज़ें, दो नई चीज़ों को देखा है। यहाँ पर पहली क्या बात आपने सीखी यहाँ पर कि अगर किसी पॉड पे लेवल डिफाइन करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, राइट। दूसरी चीज़ आपने क्या सीखा सर कि अगर किसी पोर्ट पे पोर्ट असाइन करना हो, एक्सपोज करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। ये दो नई चीज़ों आपने सीखा। बात आ गई समझ में? स्क्रीन शेयर, हाँ स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? शेयर तो है, बीच में चला गया। मेरे गया था कि सबका गया था? कोई नहीं, अभी विजुअल हो रही है? हाँ चला गया था तो। अभी विजुअल हो रही सभी को? हाँ चलिए, अब बात करते हैं सर ये जो तीन पैरामीटर अपन ने सॉरी दो बोल रहा हूँ, तीन बोल रहा हूँ, ये दो जो अपन ने रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट इनके बारे में पढ़ा है। अब इनका यूज करना सीखते हैं जरा। तो इसके लिए कुबरनेटिस का डॉक्यूमेंट रेफर करूंगा मैं कि हमको कुबरनेटिस का डॉक्यूमेंट कैसे यूज करना है, ये चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके आ जाना है kubernetes.io वाली वेबसाइट पे। कहाँ पर आना सर? kubernetes.io पर।
ओके, तो यहाँ पर kubernetes.io पे आए तो ये डाउनलोड और रिलीज कहाँ लेके चला गया। एक काम करो, इसके आगे docs/home, चलो डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कर दो तो यहाँ पर लेके आ गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है किसके बारे में, रेप्लिका सेट या रेप्लिकेशन कंट्रोलर। तो जो भी चीज़ें आपको यूज़ करनी हो आप उसको यूज़ करना सीखेंगे। तो मैंने बोला भाई साहब कि आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर तो यूज़ होता नहीं है आज के टाइम पे, तो आप क्या करेंगे, रेप्लिका सेट सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये रेप्लिका सेट का पैरामीटर या रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे लेके चला कहाँ पर, रेप्लिका सेट के बारे में। तो अब ये बता रहा है, देखो, अ रेप्लिका सेट पर्पस इज टू मेंटेन अ स्टेबल सेट ऑफ रेप्लिकास pod running at any given time. Usually you define a deployment and let that deployment manage replica set automatically. तो ये क्या बोल रहा है कि आप डिप्लॉयमेंट करते हो, जब डिप्लॉयमेंट मतलब कि आप जब पॉड क्रिएट करते हो उस टाइम पे आप रेप्लिका सेट डिफाइन करते हो अपनी फाइल के अंदर, और रेप्लिका सेट कंटिन्यूसली रन होता रहता है, जो कि क्या करता है, आपका मेंटेन करता है किसको, रेप्लिका सेट पॉड को, कि आप कितने रेप्लिका सेट बना रहे हो, कितने पॉड बना रहे हो। तो रेप्लिका सेट का मतलब यही होता है कि आप कितने पॉड बना रहे हो और उतने रन होने चाहिए कंटिन्यूसली। बात आ गई समझ में सर? क्लियर हुआ इतना, यस और नो? चलिए अब आ जाइए थोड़ा सा इसको नीचे नीचे। तो ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है, एपीआई वर्जन। क्या बताया था मैंने, रेप्लिका सेट में आपका एपीआई वर्जन कौन सा यूज होगा, apps/v1। तो अगर मैं आप लोगों को कभी इन फ्यूचर में ऐसे दे दूं कि भाई ये फाइल जो है आपकी, इसमें रेप्लिका सेट यूज हो रहा है या रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूज हो रहा है, तो क्या बताओगे आप, कैसे चेक कर पाओगे? बस कुछ नहीं करना, बस एपीआई वर्जन चेक करो, इससे ही डिसाइड कर दोगे कि ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर है या रेप्लिका सेट है। बात आ गई समझ में? उसके बाद आता है काइंड। काइंड में क्या आता है, रेप्लिका सेट की आप रेप्लिका सेट यूज कर रहे हो या रेप्लिकेशन यूज कर रहे हो। उसके बाद मेटा डेटा में आता है, मेटा डेटा में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप पॉड में असाइन करना चाहते हो, जैसे पॉड का नेम क्या रखना चाहते हो, पॉड पे आप कोई सा लेबल लगाना चाहते हो, कितने रेप्लिकास बनाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप मेटा डेटा और स्पेसिफिकेशन के अंदर डिफाइन करते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्टर वगैरह का पैरामीटर आता है। अभी अपन ने नोड सिलेक्टर के बारे में नहीं पढ़ा है, तो नोड सिलेक्टर के बारे में अपन आगे बात करेंगे, राइट। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपको देखने को मिल गया कि ये आपका ये वाला कौन सा है, रेप्लिका सेट का डॉक्यूमेंट है। अगर आप रेप्लिकेशन कंट्रोलर करोगे तो वहाँ पर सिर्फ v1 आएगा, नॉट एप्स v1। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, इस पैरामीटर को यूज़ करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आपको डिफाइन किया हुआ है। बस मैंने इतना बताया कि अभी इतना समझो, एपीआई वर्जन दैट मीन्स ये आपको बताता है कि आप इसमें क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो। फिर काइंड में आप बता ही देते हो कि हमारा रेप्लिका सेट है या रेप्लिकेशन है। फिर मेटा डेटा में आप उसमें नेम, लेबल्स, जो भी चीज़ें असाइन करनी हो वो आप मेटा डेटा के अंदर डिफाइन कर देते हो। स्पेसिफिकेशन के अंदर आप क्या करते हो, रेप्लिकास डिफाइन करते हो, सिलेक्टर डिफाइन करते हो, टीयर डिफाइन करते हो कि ये फ्रंट एंड है, बैक एंड है, किस टाइप का डेटा यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें। अब कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि मेटा डेटा के अंदर नेम डिफाइन करना है, लेबल्स डिफाइन करना है, या स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको रेप्लिका सेट या सिलेक्टर डिफाइन करना है। कुछ नहीं भाई साहब, इसके लिए आपको कुबरनेटिस का डॉक फॉलो करना है। बात आ गई समझ में उज्जवल जी, हरीश जी, अभिषेक जी? क्लियर? सर इतनी जल्दी तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें। नहीं, जल्दी तो कुछ भी नहीं आता, जल्दी तो समझने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगती है। लेकिन जो चीज़ें मैंने समझाई वो समझ में आनी चाहिए कि मैंने जो बात बोली क्या वो आपके माइंड पे गई है, सो नो? क्लियर? तो चलिए आते हैं, कुछ नहीं करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे सबसे पहले अपने नोड पे, राइट। अब आप कोई भी फाइल का नाम रख सकते हो, तो मैंने रख दिया यहाँ पर रेप्लिका फाइल डॉट यामल। क्या करेंगे सर, फाइल का नाम रख देंगे रेप्लिका डॉट यामल। तो आ जाइए यहाँ पर, VIM कमांड अपन ने बचपन में सीख लिया था। उसके बाद रेप्लिका -फाइल डॉट यामल। बात आ गई समझ में? तो यहाँ से आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक यामल फाइल क्रिएट किया VIM का यूज़ करके। इतनी बात आ गई समझ में? चलिए तो आ जाइए, और फिर क्या करेंगे, जो आपने डॉक देखा उस डॉक से कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आए और इंसर्ट मोड में आ जाइए।
और यहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट कर लो और कुछ नहीं। क्या करें, कॉपी पेस्ट कर लो। तो कहाँ गया, ऊपर देखो। सबसे पहले एपीआई वर्जन, काइंड, मेटा डेटा, नेम और लेवल्स। लेवल पढ़ लिया अपन ने, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेवल्स का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना कॉपी करो और यहाँ पर आके कर दीजिए पेस्ट। बात आ गई समझ में क्या? अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि सर जो आपने डिफाइन किया है ना वो पूरा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर्स देखने को मिल जाएंगे। बात आ गई समझ में? जैसे आपके डॉक में दिया हुआ है ना प्रॉपर स्पेस कॉलन सारा कुछ वैसे ही होना चाहिए। कुछ इधर उधर हुआ तो आपका काम खत्म। समझ में आया? अब ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अपन चेंज भी करेंगे। तो जैसे एपीआई वर्जन चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो एपीआई वर्जन डिफ़ॉल्ट। काइंड चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। रेप्लिका सेट की जगह क्या लिख सकते हो? रेप्लिकेशन लिख सकते हो, राइट। तो हमने बोला कि हमें तो रेप्लिका सेट यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो भी कुबरनेटिस का वर्जन यूज़ हो रहा है उसमें रेप्लिका सेट ही यूज़ हो रहा है, ना कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर, राइट। तो ये कर दिया। आफ्टर दैट इसमें मेटा डेटा में आएंगे नेम। तो नेम इन्होंने तो भाई अपना दिया है फ्रंट एंड, हमें क्या ऐसा नाम रखना है? नहीं। तो मैं बोला कि यार चलो अभिषेक नाम से रख देता हूँ, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने दे दिया इसको नेम अभिषेक। उसके बाद इसमें आपको लेवल्स डिफाइन करना है क्या? मैंने बोला नहीं यार, एक काम करो लेवल्स हटा दूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेवल्स डिलीट कर देता हूँ। तो ये डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। अब उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, स्पेसिफिकेशन डिफाइन करना है। तो स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करें। ज़रा यहाँ पर देखें डॉक में मिस्टेक हो रही है सिंटेक्स में, आई थिंक मेटा डेटा नेम लेवल्स, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करना है। तो स्पेसिफिकेशन कहाँ पर डिफाइंड है वो देखें आप, ये तो स्पेसिफिकेशन देखें एपीआई वर्जन के नीचे से आ रहा है। तो इसको आप क्या करो, स्पेसिफिकेशन में डिफाइन कर दो। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन, स्पेक भी बोलते हैं इसको लोग। स्पेसिफिकेशन कितने रेप्लिकास बनाने वो डिफाइन कर दीजिए। तो मैंने बोला रेप्लिकास कितने बनाने, 1 बनाना, 2 बनाना, 4 बनाना। मैंने बोला 1 बनाते हैं अभी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या सिलेक्टर का यूज़ करना है आपको, कि आपको कौन सा सिलेक्टर यूज़ करना है, मैच पैरामीटर, राइट। तो आपको एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, अभी मुझे याद आया ये डॉक देख के, दिख रहा है कहीं पर ये मैच लेवल्स। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि सर यहाँ पर जो आपका मैच लेवल है इसको ज़रा समझ लो कि ये मैच लेवल का मतलब क्या होता है। तो ये जो आपका मैच लेवल होता है ये आपका जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपका मैच लेवल्स मतलब इस पैरामीटर को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप रेप्लिका सेट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर मैच लेवल की जगह एक पैरामीटर होता है मैच एक्सप्रेशन, उसको भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, अगर रेप्लिका सेट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर मैच लेवल्स की जगह मैच एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हो, रेप्लिकेशन कंट्रोलर का, तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ मैच लेवल्स डिफाइन कर सकते हो। मैच एक्सप्रेशन का पैरामीटर यूज़ नहीं होता, सपोर्ट नहीं करता है। बात आ गई समझ में? तो वापस आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर बोला कि अगर आप लोगों को क्या करना हो, इसमें डिफाइन करना हो, तो आपका रेप्लिका सेट अभी यूज़ हो रहा है, बिल्कुल आप मैच लेवल डिफाइन कर सकते हो कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो। तो आप मैच लेवल दे दो कि कौन सा मैच लेवल है, फिर उसे टेम्पलेट देना है, टेम्पलेट दे दीजिए। तो जो भी चीज़ें आपका यहाँ पर है वो सब डिफाइन कर सकते हो। देख रहे हैं, मैंने बताया कि आप टेम्पलेट में दे दो, कंटेनर्स में दे दीजिए कि आप कंटेनर में कौन सी इमेज यूज़ हो रही है, राइट। ये सारा कुछ XYZ जो भी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। या फिर और भी इसको ईजी करना है तो आप क्या करो सर, इसको कुछ नहीं करो, जो चीज़ डिफाइन है उठा के चुपचाप कॉपी पेस्ट कर दो, बात खत्म। बात आ गई समझ में? Yes. तो जिससे इजी और कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतनी चीज़ें मैच लेवल की जगह मैच एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हाँ, मैं आगे बताऊंगा, धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अभी मेरा एजेंडा है सिर्फ आपको ये समझाना कि अगर आपको मल्टीपल पॉड यूज़ करना हो विथ रेप्लिका सेट तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया? तो आप बताएं ये पैरामीटर पूरा यूज़ करें या फिर मेरे को जो सिंटेक्स याद है मैं उसी को पूरा डिफाइन करके लिख दूं? तो आपको याद है? चलिए,
ठीक है, तो मेरे को जो याद है मैं उसी को डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या किया, रेप्लिकास डिफाइन कर दिया कि कितनी रेप्लिका बनानी है, मैंने बोला एक रेप्लिका बनानी है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। सिलेक्टर में क्या होता है कि आप ये डिफाइन कर सकते हो कि भाई आपका मैच लेवल कौन सा यूज़ होना है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर दिए सिलेक्टर। आगे सिलेक्टर का पूरा टॉपिक है, टेंशन नहीं लेना, नोड सिलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिलेक्टर में डिफाइन किया कि आपको मैच लेवल कौन सा यूज़ करना है। तो मैंने बोला मैच लेवल्स इक्वल। अब इसके अंदर आएंगे और मैच लेवल में रन पैरामीटर होता है। देखो मैं कुछ मन से नहीं लिख रहा हूँ, जो चीज़ें यहाँ पर ये डॉक में वही चीज़ें अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं जैसे यहाँ पर टीयर दिया है इन्होंने, तो हम टीयर यूज़ ना करके क्या कर रहे हैं, खुद का रन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दे दिया और इसका नाम भी मैं क्या करता हूँ, अभिषेक रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया रन और उसके बाद अभिषेक, क्लियर। आफ्टर दैट कुछ मिस्टेक हो रही क्या यहाँ पर रन में और इसमें, देखो चलिए इसके नीचे, हाँ इसके नीचे ही लेना है आपको। तो यहाँ पर अपन ने मैच लेवल्स डिफाइन कर दिया। मैच लेवल की स्पेलिंग मैच कर लेना, एक बार मिस्टेक तो नहीं, मैच लेवल्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर रेप्लिकास के नीचे से क्या होगा, आपका डिफाइन होगा टेम्पलेट का पैरामीटर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टेम्पलेट। तो यहाँ पर टेम्पलेट में क्या यूज़ करना चाहते हो, तो हमने बोला भाई मेटा डेटा लिखना है इस पर, मेटा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मेटा डेटा डिफाइन किया आपने और उसके बाद इस मेटा डेटा के अंदर आप चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, लेवल्स वगैरह। तो आपको लेवल लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। तो मैंने बोला लगा देते हैं, जब लेवल्स अपन ने पढ़ ही लिया है तो फिर क्या दिक्कत है, राइट। तो यहाँ पर आप लिखें मेटा डेटा और मेटा डेटा के अंदर आ जाइए और डिफाइन कर दीजिए आपका लेवल्स, ओके। तो इसी के अंदर आके आपको क्या डिफाइन करना सर, लेवल्स, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अभी इसका आप लोग सिंटेक्स देखो, चीज़ें मत देखना, सिंटेक्स देखो कैसे डिफाइन होता है, बहुत अच्छे से समझ जाओगे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल्स डिफाइन हुआ, लेवल्स के नीचे से रन लिख दो और यहाँ पर रख दो अभिषेक हाइफन पॉड, ठीक है। तो ये आपका लेवल जैसे वहाँ पर दिया था मैंने माई पॉड, ऐसे यहाँ पर डिफाइन कर दिया हमने अभिषेक हाइफन पॉड। उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफिकेशन डिफाइन करवाना जो कि आपके मेटा डेटा के नीचे से चलेगा। तो यहाँ पर स्पेक में डिफाइन करवाओगे कि भाई आप कंटेनर का नाम क्या रखना चाहते हो, इमेज कौन सी लेनी चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप डिफाइन करोगे। तो यहाँ पर देखिए लेवल्स के नीचे ले लो और यहाँ पर मैंने डिफाइन करवा दिया कंटेनर्स पैरामीटर कि मुझे कंटेनर्स बनाना है। तो कंटेनर का नाम क्या रखना चाहते हो, तो कंटेनर का नाम मैंने बोला कि मुझे कंटेनर का नाम यहाँ पर क्या रखना है सर, मुझे डिफाइन करना है माय फर्स्ट कंटेनर। क्या रखोगे, माय फर्स्ट कंटेनर। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए हाइफन नेम, ठीक है। ये सारे सिंटेक्स आगे आप धीरे धीरे सीख जाओगे, टेंशन नहीं लेना। ये वो बहुत बड़ा डॉक है, कुबरनेटिस का सारा खेल डॉक का ही है, ठीक है। तो नेम इक्वल मैंने डिफाइन कर दिया डेमो हाइफन सी, मतलब कंटेनर, चलो पूरा ही लिख दो। तो डेमो कंटेनर डिफाइन कर दिया आपने। उसके बाद इसी के नीचे से आपको क्या करना है, इमेज का पैरामीटर लिखना है कि आप कौन सी इमेज यूज़ कर रहे हो। तो इमेज में हमने बोला हम एंजेलिक्स यूज़ कर रहे हैं। बात आ गई समझ में, चलिए इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसको अपन ने कर दिया सेव। अब जब अपन ने इसको सेव कर दिया तब इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए कमांड होती है, ये लिखी हुई है साफ साफ, kubectl अप्लाई हाइफन है और उसके बाद नेम ऑफ इमेज, नेम ऑफ फाइल। तो यहाँ पर आप कमांड चलाइए kubectl हाइफन एफ, क्रिएट लिखिए यार, kubectl क्रिएट हाइफन एफ और उसके बाद फाइल का नेम। तो फाइल का नेम क्या रखा हुआ है हमने, रेप्लिका फाइल डॉट यामल, ठीक है। अब करें यहाँ पर रन, लाइन नंबर 17 में एरर दे रहा है। VIM करें जरा रेप्लिका डॉट यामल को, अरे
सर स्पेक के नीचे जो है वो ज्यादा गैप हो गया। एक सेकेंड देखते हैं कहाँ पर सर? स्पेक के नीचे जो है ना कंटेनर वाला, देखिए वो ज्यादा गैप नहीं लग रहा। एक सेकेंड। गैप ऐप से भी कार्यक्रम खराब हो जाता है क्या? हाँ, स्पेस वगैरह से भी दिक्कत है। रिटर्न से भी, क्योंकि वो स्पेक के नीचे जब जाएगा उसको गैप उसको तो नहीं मिलेगा। कौन से वाले पे बोल रहे हैं सर? स्पेक के वाला जो नीचे वाला, स्पेक के जो नीचे है 13 नंबर लाइन पे कंटेनर थोड़ा एक लाइन ऊपर। हाँ जहाँ 13 नंबर, 13 से 14 वाला जो है। एक नहीं, पर कंटेनर ये लाइन ऊपर नंबर 17 पे एरर दे रहा था। तो फिर ये एंजिनिक्स डैश, यहाँ भी यहाँ इमेज डैश होगा क्या? इमेज के आगे हाइफन लगाइए। परफेक्ट। ये नेम और इसमें स्पेस है ना यार, यहाँ पर स्पेस नहीं दिया था। ठीक है, चलिए अभी सेव करके अभी रन करते हैं। आप चलाइए जरा। अभी भी एरर दे रहा है, राइट? क्या दिक्कत आ ठीक है गई? सर, ये बोल रहा है दिखाइए। डिड नॉट फाइंड एक्सपेक्टेड हाइफन इंडिकेटर। भाई आपने हाइफन इमेज पे हाइफन नहीं लगाया, वो लगा के देखिए। नहीं, इमेज पे जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने वहाँ पर नहीं लगाया है, आप लगा के देखिए ना। आपने शायद हाइफन वहां से टेढ़ा मेढ़ा भी कर दिया है। चलो एक बार देखते हैं। एक बार स्टार्टिंग से चेक कर लो। आप लोग अपने में डॉक को ओपन कर लेना। चलो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। देखो एपीआई वर्जन और काइंड दोनों परफेक्ट डिफाइन है। ठीक है, उसके बाद मेटा डेटा ये भी इसके नीचे से परफेक्ट। नेम जो लिखा है वो मेटा डेटा के नीचे से, ये ठीक है। उसके बाद स्पेक जो डिफाइन किया वो आपने यहाँ से दिया, ठीक है। उसके बाद रेप्लिकास जो आपने दिया ये भी ठीक है। रेप्लिकास कहाँ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेप्लिकास 1। उसके बाद सिलेक्टर के नीचे आपने लिया मैच लेवल्स, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपने मैच लेवल्स डिफाइन किया। रन फ्रंट एंड, यहाँ पर स्पेस नहीं दिया। देखो एक रन और अभिषेक जो लिखा ना, यहाँ पर स्पेस आएगा। चलिए ये भी परफेक्ट हो गया। उसके बाद अब एक बार रन करके देखते हैं जरा। अभी तो सारा बहुत नेतागिरी है इसमें तो। अब फिर से एरर दे रहा है। कोई नहीं, अभी फिर से मैच करिए। हाइफन का ही एरर है सर। कोई नहीं आते। ठीक है, तो उसी लाइन पे ही आ रहा है, इमेज वाला लाइन जो 16 नंबर पे आ रहा है। चलिए, तो लाइन नंबर 16 पे यहाँ पर हाइफन जो है आपका, थोड़ा इधर रिप्लेस करके देख लेते हैं क्या ही दिक्कत है। नहीं तो अब जरा करके देखते हैं। इमेज को भी थोड़ा खसका लीजिए। नहीं, इमेज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है? मैचिंग अच्छा आ रहे हैं। एरर पार्सिंग रेप्लिका सेट, एरर कन्वर्टिंग यामल टू जेसन, यामल लाइन से मैपिंग वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन दिस कंटेक्स्ट। कौन सी मैपिंग वैल्यू बोल रहे हैं? 17 पे आ गया। VIN रेप्लिका डॉट यामल नीचे वाले क्या दिक्कत है? देखो जरा समझो भाई, सिंटेक्स मिस्टेक ही है और कुछ नहीं है। स्पेक कंटेनर हाइफन नेम और इमेज। सर ये बट आपने ना वो नेम और इमेज को नीचे नीचे एकदम लिखी और ऐसा तो आपने थोड़ा हटा मटा दिया। इमेज और ये देखिए ना, पर एकदम ऐसा है और फिर हाइफन लगाया और आपने नेम और इमेज को हिला डुला दिया है। इमेज पे ये देखिए, थोड़ा सा इमेज को खसकाइए इधर, उसका दोनों कोलन को मिलाइए ना सर, जो भी है। इमेज को थोड़ा कीजिए साइड में। हाँ, यहाँ एक
ज्यादा ले लिया आप, थोड़ा एक पॉइंट। हाँ ठीक है सर, जैसा देखिए। हाँ ठीक है ऐसे हाँ अब सही है सर। सही। नाउ 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 नाउ। अब क्या है, अब देखिए दूसरा एरर आया है, मैप स्ट्रिंग कुछ तो भी चेंज हुआ है। अच्छा, यहाँ सेलेक्टर डज नॉट पर ये मैच। बोल रहा है आपने इसका नेम दिया है तो डबल क्वेट में दो। वो तो ठीक है, वो सब तो हो गया था सर। चलिए आते हैं, तो डबल क्वेट में देना है अपन को। अभिषेक पॉट को लाइन नंबर 10 पे 13 पे। तो एक रन काम, जब करेंगे तो एक उसमें काम डबल करो, इसको सिंगल ही दे दो, क्या दिक्कत है, डबल क्वेट हटा दो। अब जरा रन करते हैं। परफेक्ट, तो देखो क्रिएट हो गया राइट। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अब लिस्ट करते हैं, तो kubectl गेट RS करेंगे, मतलब Pod. रेप्लिका सेट नहीं, पॉड तो देख ही लोगे। तो कमांड चलाएंगे kubectl गेट पॉड, तो आपको पॉड दिखाएगा। तो देखो क्या आपके सामने कोई पॉड बन के आया, बिल्कुल आया, अभिषेक नाम से राइट। कितना टाइम हुआ, 17 सेकेंड। अब मुझे ये देखना है रेप्लिका सेट क्रिएट हुआ कि नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप RS कमांड चलाएंगे तो आपको दिखाएगा कि आपके सामने रेप्लिका सेट बना है कि नहीं। तो बिल्कुल बन गया है ये रेप्लिका सेट। और देखेंगे अगर आप, तो ये आपका जो AWS का ऑटो स्केलिंग होता है कुछ उसी तरीके से बता रहा है कि भाई आपने डिमांड कितने की थी, करंट में कितने और कितने रेडी हैं राइट। तो हमने बोला कि हमने सिंगल की डिमांड की थी और यहाँ पर सिंगल ही क्रिएट करके इस भाई साहब ने दिया है। मैंने बोला कि अगर मुझे कल को 50 चाहिए तो 50 की डिमांड करूँगा, बिल्कुल करूँगा। कुछ नहीं करना है मुझे, क्या करना है यहाँ पर रेप्लिकास की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर देनी है, ठीक है। तो आप इसको स्केल अप और स्केल डाउन भी कर सकते हो, जो आप लोग बोल रहे थे ना सर कुबरनेटिस की तरह, बिल्कुल उसी की तरह कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देंगे, kubectl होती है आपकी कमांड, उसके बाद स्केल कमांड होती है इसकी, जिससे क्या होता है आप स्केल अप स्केल डाउन करते हो। तो RS मतलब रेप्लिका सेट, यहाँ पर RS का मतलब वो वाला RS मत समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर RS, अब उसके बाद आपने रेप्लिका सेट का नेम क्या रखा है, पहले ये चीज़ देखो यहाँ पर। तो कैसे देखेंगे आप, kubectl गेट RS राइट। चलिए, तो यहाँ पर कमांड मैंने क्या बताया, kubectl स्केल एंड उसके बाद किसको स्केल करना, RS को। किस RS को करना, उसका नेम देना है। तो मैंने बोला अभिषेक नाम का जो हमारा RS बोले तो रेप्लिका सेट है, उसको इंक्रीज करना है। तो हाइफन रेप्लिकास, कितनी रेप्लिकास बनानी भाई साहब उसकी। तो हमने बोला 5 रेप्लिका, चलो 8 बना देते, क्या दिक्कत है, मेरे पैसे लग नहीं रहे, ये दूसरे का प्लेग्राउंड है, मजे करो राइट। तो आपने दे दिया कि यहाँ पर आपको 8 रेप्लिकास बनानी, देखो कर दिया स्केल्ड इसने। अब यहाँ पर देख लो जरा पॉड कितने क्रिएट हो गए। तो kubectl गेट पॉड, एंटर। वार्ड बन के तैयार है गुरुजी, आया, ताजा ताजा एकदम। तो समझ में आया कैसे क्रिएट किया इसने। अच्छा सर, ये फेल कैसे पता चलेगा कि अब ये फेल हो रहा है, ये उसको भी तो निपटाइए एक आध दो को। सारा बताऊंगा ना, एक साथ ही थोड़ा सब समझ लोगे, इतनी चीजें समझ में, इतना समझने में कितना माइंड में डेटा गया, एकदम समझ में आया। अब अब आपके रिश्तेदार आए थे वो सब गायब हो गए होंगे, आपको इतनी देर आपने पढ़ा दिया हम लोग को आज, जबकि बोला था कम पढ़ाएंगे। वो लोग सो गए। अच्छा सो गए, ओके। अब कोई नहीं, देखेंगे कल या परसों, एक आध दिन आपका ऑफ रखना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा घुमाना है। तो आप ऑफ कर देते हैं। तो वापस आ जाओ, अभी देखो कितने डिमांड की है आपने रेप्लिकास की, मतलब आपके जो पॉड हैं वो कितने बनने चाहिए थे, 8। तो काउंट करो जरा, अभिषेक 1 सेलेक्ट करनी होगा भाई, अभिषेक 1, अभिषेक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक को डिलीट कर देता हूँ। जो आपका क्वेश्चन था ना कि सर डिलीट हो रहा है कैसे पता लगेगा, तो मैं एक डिलीट कर देता हूँ, ऑटोमेटिक आ जाएगा। फेल तो आगे समझेंगे, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि हमारी डिमांड जो है वो कितनी है राइट। तो यहाँ पर देखो आप, जैसे kubectl गेट RS, तो अब आपको यहाँ पर रेप्लिकास बताएगा कितनी है, 8 की आपने डिमांड की, करंट में 8 हैं और पूरे 8 के 8 रेडी हैं राइट। तो मैंने क्या बोला, मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पर कमांड क्या चलाएंगे, kubectl, उसके बाद डिलीट पॉड, कितने पॉड डिलीट करने हैं उनके नेम्स दे दो। तो यहाँ पर मैंने बोला डिलीट पॉड, और उसके बाद पॉड का नेम, तो पॉड का नेम क्या रखा, चलो मैंने इसको ही दे दिया, ये रनिंग वाले को उठाया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आके कर दिया हमने पेस्ट। चलिए,
तो कर दीजिए इंटर, देखो डिलीटेड हो गया। अब यहाँ पर मैं करता हूँ kubectl get rs, तो कितने रेप्लिका सेट है, 8 है, 8 करेंट रेडी 8, दैट मीन्स मेरे पास कितने 8 पॉड होने भी चाहिए। कितने काउंट करके बताओ जरा, कितने बताइए। 8 ही 8 ही है, 8 लेकिन मैंने तो एक को डिलीट कर दिया था। 1 बोला 2 ऐसी तैसी 3 ग्राम तो 8 4 5 6 7 8, तो मैंने तो एक को डिलीट कर दिया था, फिर क्यों आया, तो ये आया भाई साहब आपका नया, ऑटोमेटिकली देख रहे हो इसका एज हाँ। टाइम खुद ही बता रहा है। तो इस तरीके से आपका रेप्लिका सेट काम करता है। बात आ गई समझ में रेप्लिका सेट के बारे में? मतलब सर आप अब 5 उड़ा दे तो भी 8 हो जाएगा। बिल्कुल ओके गॉट इट, क्लियर। तो समझिए। अब यहाँ पर आ जाओ, kubectl क्रिएट कमांड चलाया था आपने, क्रिएट करने के लिए कहाँ गया आपका वो कमांड, ये। तो यहाँ पर क्रिएट की जगह आप डिलीट चला दो, क्या करिए डिलीट चला दीजिए, एंटर। क्या बोल रहा है, डिलीट हो गया रेप्लिका सेट आपका। अब यहाँ पर kubectl get pod कर लो, तो अब अभिषेक का नामो निशान मिट गया। kubectl get rs कर लो, तो rs भी गायब हो गया। तो इस तरीके से हम रेप्लिका सेट का यूज़ करते हैं। बात आ गई समझ में, कोई डाउट कोई दिक्कत? चलिए, तो आज मैंने पता है क्या सोचा हुआ था, तो रिकॉर्डिंग जरा ऑफ